नमस्कार दोस्तों, रत्न विज्ञान की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पन्ना रत्न की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। हम बात करेंगे कि पन्ना रत्न के क्या लाभ होते हैं, फ़ायदे क्या हैं और इसके अलावा कब और किस दिन इस रत्न को धारण करना चाहिए जिससे कि सकारात्मक प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र हमें जीवन में देखने को मिले। किस उंगली में, फिंगर में हमें धारण करना चाहिए, धातु कौन सी होनी चाहिए, कौन से हाथ में पहने जिससे सर्वोत्तम फल मिल सके, धारण करने की उत्तम व सरल विधि क्या है और इसके अलावा किस लगन वालों को ये पहनना चाहिए, कितने रत्ती का ये रत्न होना चाहिए और इसके अलावा इसकी पहचान क्या है, अन्य कंसर्न जो भी कंडीशंस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। कितने दिन के बाद ये रत्न जो है आपको उत्तम फल देना शुरू कर देता है, इसके बारे में भी बात करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रत्न है, ये पन्ना रत्न जो है, ये बुद्ध देव का रत्न है और बुद्ध देव की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं या गुण होते हैं, वो जातक या जातिका में जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है, निश्चित तौर पर उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। यदि बुध कुंडली में फेवरेबल यानी कि कारक हो और बुद्ध देव के जितने भी नैसर्गिक गुण हैं वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ही समय में झलकने लगते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, शिक्षा से संबंधित किसी क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं या यूं कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो भी पन्ना रत्न आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। यदि आप बेचने का कार्य यानी कि आप सेल्स की फील्ड से हैं, मार्केटिंग की फील्ड से हैं, तो भी पन्ना रत्न ऐसे सहायक सिद्ध होता है जैसे किसी का वरद हस्त मस्तक पर हो, जैसे रामबाण के रूप में ये कार्य करता है। यदि आप स्पेशली राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बोलने के जहाँ पे बिना बोले या वाणी का अधिकाधिक प्रयोग होता है, तब भी आपके लिए सहायक है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र और साथ में व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति में भी यदि आप सलाहकार, जिसे एडवाइज़र कहा जाता है, एडवाइज़र के पद पर तैनात हैं, तो आपके द्वारा जो रखी हुई बातें होती हैं, यदि आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपके द्वारा वो बोली गई या रखी गई बातों का गहरा असर होता है और उसका प्रभाव दूर तक देखा गया है। आपके द्वारा बोली गई बातों का प्रभाव लोगों पर रहता है और बुद्ध देव के इस रत्न के कारण आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं। बुद्धि के कारक होने के कारण बुद्ध देव से संबंधित इस रत्न के कारण विजडम में भी वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। याददाश्त से संबंधित यदि कोई परेशानी आप लंबे समय से झेल रहे हैं तो वो भी दूर होती है। बोलने का मतलब है कि याददाश्त में भी वृद्धि होती है, एनहांसमेंट होती है। बात करें यदि व्यापार की, तो यदि किसी कारणवश आपको व्यापार में हानि हो रही है, पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपका पन्ना रत्न धारण करना आवश्यक है। आपको जरूर धारण करना चाहिए ताकि व्यापार की स्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सके। वहीं यदि बात करें ज्ञान अर्जन की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो या किसी अन्य विषय से संबंधित हो, तो विजडम प्लस यूं कहें कि ज्ञान का अधिकायत यानी कि इन्हेंसमेंट ये रत्न देता है। आप स्वयं के अंदर ज्ञान सम्माहित कर भी सकते हैं और किसी को यदि ज्ञान प्रदान करना है तब भी बहुत ही सहायक ये रत्न सिद्ध होता है। यदि किसी को ज्ञान, जैसे जो टीचर होते हैं वो आगे ज्ञान डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को, तब भी आप अच्छे से ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर पाते हैं। एक और सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में देखा गया है कि यदि आपको वाणी से संबंधित कोई दोष है कुंडली के हिसाब से, तो वाणी अत्यंत मधुर हो जाती है इस रत्न को पहनने के प्रभाव के कारण। कई बार ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण वाणी दोष उत्पन्न होता है, तो ये वाणी दोष को भी दूर करता है। वाणी से आकर्षण भी उत्पन्न होता है, स्पेशली यदि कोई ऐसा बालक है जिसे स्टैमरिंग की, या कोई युवा व्यक्ति भी है जिन्हें स्टैमरिंग की समस्या है यानी कि हकलाने की समस्या है, तो इस समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं तब भी ये रत्न अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। हकलाने की समस्या से निदान होता है, वाणी दोष दूर होता है और स्वतः ही उनके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो किसी को
हर्ट करें, यानी कि वाणी जो है एक सदी हुई और एक बैलेंस प्रभाव में रहती है, वाणी दोष पर अंकुश लगता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। बुध के पन्ना रत्न को पहनने से भाग्योदय भी होता है, जो बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी भाग्य भाव के स्वामी यदि बुध देव हों तो भाग्य में प्रखरता, उत्तम ही नहीं उत्तमोत्तम रिजल्ट्स व्यक्ति को मिलते हैं। अब बात करेंगे कि किस कंडीशन में आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, यदि आपका लगन जो है वो वृषभ है, यानी कि ये जो जहाँ पे 7 नंबर लिखा हो यहाँ पे यदि 2 नंबर लिखा है तो आप ये रत्न पहन सकते हैं। मिथुन लगन है यानी कि 3 नंबर लिखा है, कन्या लगन है यानी कि 6 नंबर लिखा है, तुला जैसे ये तुला लगन की कुंडली है तो भी आप पहन सकते हैं। मकर यानी कि यहाँ पे यदि 10 नंबर लिखा हुआ है, और इसके अलावा यदि यहाँ पे 11 नंबर, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, यदि यहाँ पे 11 नंबर यानी कि कुंभ लगन की यदि आपकी कुंडली है तब भी आपके लिए पन्ना रत्न पहनना शुभ परिणाम देने वाला होगा। अन्य लग्नों में यदि मेष लगन हो, यानी कि यदि यहाँ पे 1 लिखा है बीच वाले बॉक्स में, मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, और इसके अलावा जो अन्य बाकी रह गए हैं 6 लग्नों के अलावा, तो उनमें आप ना पहने, क्योंकि इससे जहाँ पे व्यक्ति को फ़ायदा भी होता है, तो यदि आपके लगन के अकॉर्डिंग आपको ये रत्न सूट नहीं करता है तो मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला वो परेशानी का सामना व्यक्ति के जीवन, अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, लेकिन कई बार बिना किसी मार्गदर्शन के व्यक्ति पहन लेते हैं और जो अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है उसमें परेशानी का उद्गम यानी कि परेशानी आना शुरू हो जाती है जीवन में। तो ऐसी स्थिति से व्यक्ति को बचना चाहिए। वहीं यदि लगन फेवरेबल है तो आपके लिए ये रत्न पहनना उत्तम है, क्योंकि इसमें जातक या जातिका को राजा के समान बुध देव द्वारा फल दिए जाते हैं, मारक हो जाते हैं। वहीं दूसरे लग्नों में ये जो रत्न है वो मारक का प्रभाव देते हैं, तो विचार करके ही पहनना चाहिए। लगन के साथ मैत्री को भी देखना आवश्यक है। यदि जैसे यहाँ पे ये तुला लगन की कुंडली है और शुक्र देव जो हैं वो बुध देव के मित्र हैं, तो बहुत अच्छा है यदि ये पहनते हैं। और लगन के साथ मित्र भाव यदि हो, यहाँ यदि इस कुंडली की बात करें तो देखिए शुक्र प्रधान है ये चार्ट, और जिसमें बुध देव जो हैं वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। ये भाग्य भाव है 9th हाउस, और यहाँ के जो स्वामी हैं वो बुध देव है, तो अच्छा प्रभाव ही देंगे। निश्चित तौर पर भाग्य पर पूर्ण आधिपत्य रखते हैं, भाग्य परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। अगर यही मान लीजिए जैसे मिथुन लगन की कुंडली होती तो भी बुध देव का विशिष्ट प्रभाव रहता। लगन और सुख भाव पर पन्ना रत्न पहनने से पर्सनैलिटी और सुखों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती, यदि ये मिथुन लगन की कुंडली होती। अब यहाँ पे इस कुंडली में भी पहन सकते हैं, तो इन लग्नों में आप जो पन्ना रत्न है उसको निश्चित तौर पर धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि दूसरे लगन है तो आपको बचाव करना चाहिए। एक और बात का आप ध्यान रखें कि यदि जो कंडीशन बताई हैं, लगन भी आपका सेम है, लेकिन जो बुध हैं वो कहीं आपके 6, 8वें या 12वें भाव में स्थित नहीं है। यदि 6, 8वें, 12वें में स्थित हो तब भी इस रत्न को पहनने से आपको बचना चाहिए, बिल्कुल भी ना पहने। एक अन्य कंडीशन का भी एक ध्यान रखें, यदि जो आपको लगन बताए हैं वही लगन है, यानी कि बुध देव कारक हैं और केंद्र में विराजित हैं, केंद्र में यानी कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में विराजित हैं, और सूर्य से यदि बुध देव अस्त हो गए हैं, और या यूँ कहें कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तब भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बुध की जो डिग्री है, डिग्री वाइज बलाबल बहुत कम है, डिग्री बहुत अच्छी नहीं है, सूर्य से अस्त हैं, 1 से 4 के बीच में यदि बुध देव की आपकी डिग्री है, या 25 से 30 अंश के बीच में जो है बुध देव की डिग्री है, तब भी आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी उंगली में इस रत्न को धारण करना चाहिए। देखिए, कनिष्ठिका उंगली में आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए, और जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसमें आप धारण कर सकते हैं। स्वर्ण या चांदी में आप इसे धारण कर सकते हैं, या अष्ट धातु में भी इसे धारण कर सकते हैं। कि किस धातु में आपको धारण करना है वो स्पेसिफिक कुंडली टू कुंडली वेरी करती है, वो डिफरेंस आता है उस चीज़ में। पहनने से पहले आपको गंगा जल, इसके अलावा कच्चा दूध यदि उपलब्ध हो वो लेकर, दही, शहद, घी, हल्का सा घी भी डालकर बुधवार को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर विदिन 1 आवर आपको इसको धारण करना चाहिए।
इस दौरान धारण करने से पहले आपको बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जो है जाप भी करना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करें। 45 दिन के भीतर आपको जो है बुद्ध देव के जो अच्छे परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाएंगे और ये जितने भी सकारात्मक प्रभाव हैं ये आपको मिलेंगे। बस ये कंडीशन है कि बुद्ध देव जो हैं आपके लिए फेवरेबल होने चाहिए, लग्नेश के मित्र होने चाहिए, छठे 8वें 12वें में स्थित नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज जो है उनमें बल होना चाहिए और सूर्य से अस्त भी नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन हो कि सूर्य से अस्त हैं या वीक हैं तब भी इस रत्न को आपको धारण करना चाहिए। रत्ती की बात करें तो सामान्यतः देखिए पुरुषों के लिए 7 रत्ती से ऊपर पहनना, यदि 60 किलो से ऊपर का वजन है तो 7.25 रत्ती तक का आप रत्न पहन सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो 5 रत्ती से ऊपर का यानी कि 5.25 रत्ती पहन सकती हैं। राइट हैंड की कनिष्ठिका जो उंगली आपको बताई है वो पुरुषों के लिए है और महिलाएं यदि पहनती हैं तो वो लेफ्ट हैंड की कनिष्ठिका उंगली में इसे धारण करें। पहचान के लिए देखिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो वीडियो में यदि बताई जाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि आज के दौर में जैसे आप सर्टिफाइड ही ये लें रत्न को, और ये पहनना आपके लिए मैंडेटरी इसलिए भी है क्योंकि आज का जो दौर है उसमें यदि आप अपने विचारों को या जो भी जिस भी फील्ड से आप संबंधित हैं, क्षेत्र से संबंधित हैं, यदि अपने विचार आपने अच्छे तरीके से किसी दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं किए तो कहीं ना कहीं जो एक उन्नति के अवसर होते हैं उनको व्यक्ति खो देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पन्ना रत्न के संबंध में ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नियर एंड डियर वंस के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।